वेलकम बैक टू एवरीवन। ये हमारा पार्ट थर्ड होगा आई थिंक। अब मैंने आपको अभी तक ये समझाया कि 1918 तक गांधी जी ने हमारे खेड़ा में जो भी सत्याग्रह मूवमेंट था वो चला लिया। अब 1918 में क्या क्या होता है, पहले आप दो चीजों को समझे, आप इस चीज को छोड़े, इधर फोकस करें आप एक बार कि 1918 में क्या होता है। देखो ये चीज समझनी पड़ेगी। 1918 में क्या होता है, गांधी जी ने अपना सत्याग्रह मूवमेंट खत्म किया था। कहां पर? खेड़ा में। और इधर ये खत्म हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर कि इसका हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर इंग्लैंड जीतती है तो इट मीन हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। देखो क्या होता है, अभी आप भी किसी गेम में जीत जाते हो, इट्स नेचुरल। आप भी किसी गेम में जीत जाओगे तो आप भी चौड़े हो जाते हो। यस यू, तो इंग्लैंड का होना तो इट्स नेचुरल ना, उसका होना जरूरी, उसका सेम था। तो उसका वही रिएक्शन आया जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड जीती। तो इधर गांधी जी और कांग्रेस ने 1914 में, 15 में, 16 में, 17 में इन लोगों को हेल्प की थी कि प्लीज आप हमारे सोल्जर्स भेजें। तो इनको लगा कि हाँ हमें कुछ मिलेगा, अब इंडियंस को कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है। पर इन्होंने तो क्या किया, धोखा किया। अब क्या धोखा किया, जब 1918 में इंग्लैंड जीत गई थी उसके बाद इन लोगों ने वहीं पर ही अनाउंसमेंट कर दी थी किसकी, कि अब से अब हम जो हमारी जितनी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी कॉलोनी है, उन सब में हम क्या करेंगे, एक नया एक्ट चालू कर देंगे। अब वो एक्ट क्या था मैं समझाती हूँ आपको। वो एक्ट था कि अब किसी भी कॉलोनी में कोई भी प्रेस को फ्रीडम नहीं होगी। प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर को। अब क्यों नहीं होगी न्यूज़पेपर को फ्रीडम, क्योंकि क्या हो रहा था, देखो जो इस टाइम हमारी कंट्री में चल रहा है, जैसे आपके घर में कुछ चल रहा है तो दूसरे के घर में भी कुछ चल रहा होगा। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं क्या चल रहा था, नेशनलिज्म। अभी आपने एक चैप्टर और है आपका, आप पढ़ेंगे कि आपसे पहले इटली का, फ्रांस का, इन सब का आप पढ़ेंगे। तो सेम यहाँ पर भी यही चल रहा था कि अगर प्रेस क्या कर रही थी कि मान लो सपोज फ्रांस में कुछ हो रहा है, उसका न्यूज़पेपर में आ रहा है कि फ्रांस के किंग के साथ ऐसा किया वैसा किया, तो नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है वो बढ़ रही थी। उसको रोकने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक एक्ट लागू कर दिया जिसमें हम किसी भी पर्सन को उठा करके जबरन जेल में ले जा सकते हैं विदाउट एनी वारंट। हम उसको 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। हम प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे, बिना किसी जूरी मेंबर के, बिना किसी जूरिसडिक्शन में हम क्या करेंगे, उसकी प्राइवेट वहां पर कराकर उसको कोई भी सजा दे सकते हैं। तो ये तो कुल मिला के मनमाना हो गया। ये सब इन्होंने क्यों कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो सत्याग्रह मूवमेंट था, जो गांधी जी, पटेल जी ये सब मिलकर चला रहे थे, तो इससे ये सब पॉपुलर हो गए थे। ये जितने भी रिवॉल्यूशनरी है, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, जो रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, ये सब रिवॉल्यूशनरी फेमस हो रहे थे, न्यूज़पेपर में इनका नाम पे नाम आ रहा था। तो इन सब चीजों को सप्रेस करने के लिए कौन सा एक्ट आया, रॉलेट एक्ट। 1918 में वो वहां जीती। 1919 में देखो आप, 19 मार्च और 1919 में क्या आया, रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट। ये रॉलेट कोई नाम वैसा नहीं है, किसी का सरनेम है, लाइक मैं नेहा खंडेलवाल हूं तो खंडेलवाल एक्ट, आपका कोई भी होगा तो आप अपना एक्ट लगा सकते हैं। सेम रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट। कौन था, सिडनी रॉलेट। अब मैम इसमें क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था कि इंडिया में जितने भी रिवॉल्यूशनरी जो बढ़ रहे थे, इंक्रीजिंग हो रहे थे, महात्मा गांधी है, ये इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, करे थे ना इन्होंने 2 साल लगातार सत्याग्रह को लेके। तो गांधी जी को सोच रहे थे, अरे भाई अभी मैंने तो इतनी सारी हेल्प करी इनकी, अब तो इनको खुश होना चाहिए, अब हम इंडिया को हो सकता है ये फ्री कर दे या फिर हमें आजाद कर दे, हमें फ्रीडम मिल जाए। पर उल्टा इन्होंने तो क्या किया, हम पर एक नया एक्ट लगा दिया। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग था अरेस्ट विदाउट वारंट, पहला पॉइंट। सेकंड है डिटेंशन विदाउट ट्रायल। मतलब ट्रायल का मतलब होता है बच्चों सुनवाई। डिटेंशन विदाउट ट्रायल यानी कि 2 साल तक यू कैन कीप एनीवन इन द जेल विदाउट एनी ट्रायल, यू कैन कीप इन एनीवन, तो यानी कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल। कंट्रोल ओवर मीडिया मैंने आपको बताई दिया, क्योंकि अभी आप सोचो कि जैसे मान लो अभी मेरे साथ भी घर में गलत हो रहा है ना, अब मैं चुपचाप बैठ के साइन कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में जो मेरे बगल वाले घर में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो साइन नहीं कर रही है, वो रोज विरोध कर रही है, शी इज प्रोटेस्टिंग। तो एक ना एक दिन तो मेरे अंदर भी फीलिंग जगेगी ना, जब मैं सुनूंगी
तो सेम लोगों के अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट नहीं बढ़ जाए, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, कंट्रोल ओवर मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल ट्राइब्यूनल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, स्पेशल ट्राइब्यूनल का मतलब होता है वही, इनके लिए स्पेशल प्राइवेट कोर्ट जिसमें कोई नहीं आएगा, नो बडी विल कैन कम, प्राइवेट कोर्ट बना दिया गया। तो प्राइवेट कोर्ट बनाया तो ये क्या हो गया, स्पेशल ट्राइब्यूनल। तो ये हमारा, अब मुझे बताओ क्या ये लोग वाकई में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए? जब गांधी जी ने 21 साल तक वहां किया, 2 साल यहाँ 1915 से 1919 तक 4 साल यहाँ किया, क्या गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या गांधी जी के साथ साथ और भी बहुत सारे जो हमारे लीडर्स है, क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? तो फिर क्या होगा इम्पैक्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज रॉलेट एक्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में कुछ नहीं आएगा, सिंपल से ये पूछा जाएगा। अब ये पूछेंगे रॉलेट एक्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर करने वाले हैं, रॉलेट एक्ट का क्या इम्पैक्ट है। चलिए, अब जो रॉलेट एक्ट था इसका पूरे देश में विरोध हुआ, सब जगह इसका प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि अगर हम इसका विरोध नहीं करते, इसका प्रोटेस्ट नहीं करते, तो इसका मेन यही था कि जितने ऑप्रेस करना, मतलब दबाना था, सप्रेस करना था, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज थी सब कुछ कुचलना था। तो देखो मरना तो तय ही था, इन लोगों ने सोच लिया था, तो उसकी ठीक है कि हम विरोध करके मरेंगे। तो सेम यही हुआ, रॉलेट एक्ट का इम्पैक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट का इम्पैक्ट हुआ कि देखो क्या होता है कि तो इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी ना, जिसमें हमारे इंडियंस कुछ मेंबर्स हुआ करते थे, उसमें से सबसे पहले हमारे जो लोग थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो उनको क्या ही फर्क पड़ना था, कुछ नहीं फर्क पड़ना था। मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब मैं आपको बुक्स पर ले चलती हूँ, आपकी बुक का आपको फोटो दिखेगा, आप देखिएगा फिर क्या क्या हुआ। देखो उसके बाद क्या हुआ, जगह जगह सिटीज में रैलीज लगाई गई, वर्कर्स थे जो स्ट्राइक पर चले गए, है ना, अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज, और लोगों को अलार्म लगा लगा के लोगों को बुलाया गया। उसके बाद जितने भी कम्युनिकेशन की जो लाइन थी, क्योंकि रेलवे इनका मेन ऑक्यूपेशन का साधन था, टेलीग्राफ की लाइन, इन सबको क्या कर दिया गया, डिस्टर्ब कर दिया गया। अब फाइनली फिर इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने क्या किया, जो हमारे जितने भी लोकल लीडर्स थे ना उनको उठा लिया, महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया। अब महात्मा गांधी तो रुक गए हैं, अब आप इधर आ जाइए मेरे पास। अब महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने से रोक लिया। अब ये 19 मार्च को ये शुरू हुआ, 19 मार्च को। अब महात्मा गांधी तो दिल्ली में एंट्री नहीं करने दिया रहा, महात्मा गांधी को यहीं पे रोक दिया गया कि महात्मा गांधी अब अंदर नहीं कर सकते। अब 10 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, आपको पता ही है, ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या किया पुलिस ने अमृतसर में, जलियांवाला जो बाग था वहां पर लोग आराम से अपने